हेलो एवरीवन क्राफ्ट ट्री। तो आज हम पाथफाइंडर इलेक्ट्रिक करंट का चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। सो इन दिस क्वेश्चन दे से इन एन आइस इंडस्ट्री फॉलोइंग स्कीम इज यूज टू कट आइस इनटू ब्लॉक्स ऑफ डिजायर्ड साइज। मतलब हमको यहाँ पे एक आइस इंडस्ट्री का मशीनरी दे दिया है। इसमें ऐसा कह रहा है कि एक स्कीम जो इन लोगों ने आप हमको लिख के दिया है वो यूज़ हो रही है आइस को कट करने में डिजायर्ड साइज के ब्लॉक्स में। ठीक है, अ लार्ज लॉग ऑफ आइस ऑफ थिकनेस एच इज प्लेस्ड ऑन अ मूविंग कन्वेयर बेल्ट। मतलब यहाँ पर एक लार्ज थिकनेस एच का एक आइस ब्लॉक इन लोगों ने लिया है, थिकनेस एच का। इसको हमने कन्वेयर बेल्ट पे प्लेस करा है एंड इट इज़ फ्री टू मूव देयर एंड टॉट वर्टिकल स्टील वायर ए बी। टॉट वर्टिकल स्टील वायर ए बी, टॉट मतलब क्या होता है कि वो एकदम टाइट, ऐसे स्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ नहीं। आपने शायद स्ट्रिंग्स पढ़ते वक्त एनएलएम के समय पढ़ रखा होगा कि टॉट मतलब इसके अंदर कुछ टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब टाइट है वायर। स्लैक मतलब टेंशन ज़ीरो होता है, मतलब इसके अंदर टेंशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्लैक मतलब ऐसे मतलब ढीला। ठीक है, टॉट वर्टिकल वायर मतलब एकदम वो टाइट है। ए बी ऑफ रेडियस आर, तो हमको ऐसा कहा जा रहा है जो ये वायर ए बी है उसका रेडियस आर है, टॉट है ये। आर रेडियस मतलब ये जो आपको ऊपर जो सिलेंडर जैसा पार्ट दिख रहा है इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो जो ये थिकनेस है वो 2r होना चाहिए क्योंकि इसका डायमीटर 2r होगा, तो ये थिकनेस 2r होना चाहिए। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा ये। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है सो हम इसके मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे, बट लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर नाउ कि यार 2r होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी। इस आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, एंड दे से इट इज़ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V। तो ये टर्मिनल वोल्टेज V की बैटरी, मतलब आप देख सकते हो एक सर्किट ही बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, ये ए बी स्टील वायर है, इसका मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो बेसिकली दिस इज अ रेजिस्टेंस, दैट इज द वोल्टेज एंड वी कैन फाइंड करंट, पावर, हीट, एवरीथिंग। सो moving ahead, they say when this wire comes in contact with the ice, it passes through the ice by melting it। मतलब जब ये वायर आइस के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको मेल्ट करके उससे पास करता है। मेल्ट कैसे करेगा आपको पता चल ही गया होगा। जब भी हम कोई भी वायर को रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, उसमें जब वो करंट फ्लो होता है, सो इट जनरेट्स अ हीट दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाय आर टी। आपने सारे पढ़ रखे होंगे बचपन में ही। तो वो इससे पास करेगा, हीट जनरेट करेगा, तो वो हीट के थ्रू ये आइस मेल्ट होगी। ठीक है, सो और हम ऐसा कह रहे हैं कि वायर को मूव भी करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ मेल्ट करके खड़ा नहीं हो जाएगा, उसको मेल्ट करके आगे भी जाएगा ताकि आगे की भी मेल्ट हो। सो बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म कुछ है कि it passes through the ice by melting it. Size and shape of a piece of ice is controlled by controlling motion of the ice log and of wire AB। हम आते हैं इस पे। In the given arrangement, the belt can carry the ice log along the x-axis। मतलब जो ice log है वो सिर्फ ऐसे 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 ही मूव करेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। आई होप यू कैन सी दिस, इन लोगों ने एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक्स एक्सिस अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो कन्वेयर बेल्ट है वो ऐसे कुछ लगा होगा, इसको ऐसे ऐसे मूव करवा रहा है इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो एंड यहाँ पर और क्या है कि द वायर कैन मूव अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसका मतलब जो लॉग है वो तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, वायर को हम ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। वाई एक्सिस एज यू कैन सी यहाँ पर दे रखा है, मतलब वायर इस डायरेक्शन या आगे पीछे मूव हो सकता है, ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव हो सकता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस स्टेटमेंट। अब हम वापस ऊपर वाले स्टेटमेंट देखते हैं। साइज एंड शेप ऑफ अ पीस ऑफ आइस इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ आइस लॉन्ग एंड ऑफ वायर। मान लो अब मेरे को इस आइस को सीधा ऐसे ही काट देना है, सीधा ऐसे ही काट देना है। वैसे ये क्वेश्चन के रेलेवेंट नहीं है बट मैं आपको फिर भी बता, ये अगर मान लो मेरे को इस आइस को ऐसे ही काट देना है इसी डायरेक्शन में, तो मैं इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखूंगा, इसको रेस्ट पे रखूंगा मैं। ठीक है, और इस वायर को कुछ वेलोसिटी दे दूंगा ताकि इसे वायर उसको ऐसे काट के चले जाए। अब मान लो मेरे को नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए कि यार ये ब्लॉक को मेरे को यहाँ से ऐसे काटना है, तो मैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वायर को काट दूंगा, उसके बाद मैं वायर को रेस्ट पे कर दूंगा और ब्लॉक को इस तरफ हिला दूंगा ताकि ये इस तरफ ऐसे कट जाए। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे को जैसे काटना है मैं काट सकता हूँ। मान लो मेरे को से कर्व यहाँ से सर्कल जैसा काटना है, कुछ ऐसा मेरे को कर्व काटना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव दिस वेलोसिटी अ वायर, आई मीन दिस वायर सम वेलोसिटी और हम इसको भी यहाँ पे एक वेलोसिटी दे सकते हैं। तो होगा क्या कि इसको यहाँ पर भी एक वेलोसिटी मिल गई है, यहाँ पर भी एक वेलोसिटी मिल गई है, तो ये ऐसे काट देगा उसको। सो आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से व्हेन इट सेज दैट हम साइज एंड शेप को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग मोशन। ठीक है, वैसे कुछ काम नहीं आने आ रहा है बट फिर भी कंसिडर दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ heat developed in the wire AB is utilized to melt the ice and the ice is at its melting temperature। यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ
कि जो भी हीट डेवलप हो रही है, जो v²/RT है, जो भी हीट यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, वो सारी हीट सिर्फ आइस को मेल्ट करने में जा रही है। मतलब हीट कहाँ जा सकती है, हीट जा सकती है आइस को मेल्ट करने में, ठीक है, वो हीट लॉस भी हो सकता है, और आइस का टेम्परेचर रेज करने में भी जा सकती है। आइस तो भाई -10 डिग्री पे भी हो सकती है, 20 पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है। अब मैं इस टेम्परेचर को रेज करके पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आऊंगा, उसके बाद ही तो मेल्ट होगा वो। तो हमको ऐसा कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दिया हुआ है हमको। तो दिस ब्लॉक ऑफ आइस इज ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो और कहीं यूज नहीं हो रही है, ना इट इज मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है उसका, ना ही इसका टेम्परेचर रेज होने में हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, ठीक है। जो भी हीट है वो हम सिर्फ उसको मेल्ट करने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज एल, मतलब हमको दे ही दी जो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, दैट इज एल, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज डी, हमको दे दिया जो आइस ब्लॉक है उसकी डेंसिटी डी है। रेजिस्टिविटी ऑफ स्टील, जो ये स्टील वायर है इसकी रेजिस्टिविटी हमको रो दे दिया, इसका हमने यहाँ पे लिख भी रखा था, वो 2R कहाँ उड़ गया, ये 2R, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग अस दैट फाइंड मिनिमम टाइम टू कट अ स्टेशनरी रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ लेंथ L एंड विथ B बाय मूविंग द वायर AB विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये स्टेशनरी है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस लॉग का कोई मोशन नहीं है, सिर्फ हम इसको एक वेलोसिटी V0 से चला रहे हैं। अब मैं V0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि V हमारा वोल्टेज है, V वॉल्यूम भी हो सकता है, इसके लिए V0 मान लेते हैं, ठीक है। तो V0 से मान लो हम इसको चला रहे हैं, और ऐसा पूछा है कि इस V0 मतलब ये V0 की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जब टाइम मिनिमम, ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना बेसिकली, कि V0 की कौन सी वैल्यू पे टाइम मिनिमम, इसका मतलब V0 की मैक्सिमम वैल्यू। सो बेसिकली हमको हमारा टास्क यहाँ पर ये हो गया कि पहले हम V0 की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे और फिर हम उसको B/V0 कर देंगे, तो हमको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे V0 मूव कर रहा है एट दिस डिस्टेंस। सो मतलब आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व, ठीक है, मतलब आधा तो नहीं हुआ बट फिर भी। एंड टू कट अ स्टेशनरी रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ लेंथ L, ठीक है, बाय मूविंग द वायर AB, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि हम लोग को टाइम ढूंढना है, मिनिमम टाइम मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे मूव करे कि ये वायर आराम से कट जाए। अब मिनिमाइज किस तरीके से होगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो हो सकता है कि हम मैथमेटिक्स के थ्रू करें, बट मैं आपको एज एन ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली मैं फील देना चाह रहा हूँ कि यार कैसे ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तो बेसिकली आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, आई होप। ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, वायर के थ्रू जो हीट जनरेट होती है उससे इसको मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो कि हम वायर को कोई वेलोसिटी से चला रहे हैं, ठीक है। अब वो वेलोसिटी जो रेट ऑफ मेल्टिंग है उससे कम है, तो क्या कैसा केस आएगा कि मैं आपको एक बार अच्छे से ड्रॉ करके समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो मतलब आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो मान लेते कि इस यहाँ से वायर आ रहा है, यहाँ पर ये वायर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इस वायर ने इसके आजू बाजू की जितनी भी आइस है उसको मेल्ट कर दिया, मतलब जो ये पूरा आइस का जो सेक्शन है उसने मेल्ट कर दिया। अब वो चाह रहा है कि वो आगे की आइस को भी मेल्ट करे, लेकिन हम इस वायर को इतनी स्पीड से चला ही नहीं रहे कि वो आगे की आइस को भी मेल्ट कर दे। तो इसका मतलब वो यहाँ पर खड़ा हो गया ना, अब उसका कुछ टाइम वेस्ट होगा जब तक वो आगे जाएगा। अब मान लो कि अब वो थोड़ा सा, ये बहुत बहुत छोटा है ये, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ dx काइंड ऑफ लेंथ, ठीक है, क्योंकि असली में तो ऐसा नहीं होता कि यार वो वेट करेगा वायर, मतलब इट इज ऑल वेरी फास्ट, बट ठीक है। तो टाइम का लेकिन वेस्ट तो होगा ना। अब वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, उसने यहाँ पे ऑलरेडी मेल्ट कर दिया है, अब उसको आगे का मेल्ट करना है, लेकिन उसको उसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो आगे जाए। तो हमको ऐसी कंडीशन ढूंढनी है कि वो जो वेलोसिटी से आगे जाए वैसे ही उसको मेल्ट करते जाए, मतलब वो आगे जा रहा है वैसे मेल्ट कर रहा है, मतलब जैसे ही वो dx आगे गया उसने ऑलरेडी इस आइस को मेल्ट कर रखा है, जैसे ही वो dx आगे गया उसने ऑलरेडी इस आइस को मेल्ट कर रखा है। सो दैट विल बी अ कंडीशन, दैट विल बी सम काइंड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मान लो उस वेलोसिटी से वो कम हुआ तो किस तरीके का केस आएगा कि वायर यहाँ पे खड़ा हो गया है, द वायर इज वेटिंग हियर कि वो आगे जाए और आगे का मेल्ट करे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, तो टाइम विल नॉट बी मिनिमम, दैट मीन्स की वेलोसिटी मैक्सिमम से कम है, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस वेलोसिटी को मैक्सिमम से भी ज्यादा कर लिया, तो कैसा केस आएगा कि यार ये वायर को तो आगे भागने की पड़ी है लेकिन ये मेल्ट ही नहीं हो रखा है, सो दिस इज स्टिल सॉलिड, तो वो इस डब्बे को खिसका के ले जाएगा। तो हमको ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के नीचे थोड़ी गिराना है। तो फिर ऐसा केस है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको। तो आपको बस फील आ जाना चाहिए कि यार मिनिमम कैसे होगा। सो मिनिमाइजिंग केस, वो लिमिटिंग केस वो होगा कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो वेलोसिटी के साथ में ही हो रहा है, मतलब जैसे वो जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है साथ साथ ही आइस मेल्ट होते जा रही है, ठीक है। तो तब मिनिमम कंडीशन होगी। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे वो उस कंडीशन को मैथमेटिकली, हम उस पर अब थोड़ा आते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमको इस चीज़ का हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कैन बी गिवन बाय रो, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ द
वायर दैट इज h इन दिस केस. आई होप यू कैन सी कि h लेंथ का वायर है यहाँ पर. दिस इज h. ठीक है, ये वायर का भी h ही होगा. तो रो h बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमको इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है r. ठीक है, सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB. अब इसमें इस वोल्टेज V के कारण पावर कितना डेवलप होगा, V स्क्वायर बाय R. ठीक है, V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला हमको पता ही है सबको. आई होप दैट विल बी V स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर इनटू रो h. ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, V स्क्वायर बाय आर कर दिया है, ये आप देख सकते हो, मैथ्स ही करा है और कुछ नहीं है. तो हमको ये पावर मिल गया है. इस वायर में कितना डेवलप हो रहा है, इसका मतलब हीट पर यूनिट टाइम, मतलब एक dt टाइम में कितनी हीट dh डेवलप हो रही है, वो हमको ये इसके बराबर होता है. आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा. हमने खाली सिंपल सा एक्सप्रेशन ही लिखा है, अभी तो कुछ करा भी नहीं है. अब मान लेते हैं कि ये जो वायर है वो किसी वेलोसिटी v0 से आगे जा रहा है. हम ये फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अभी सेकंड पार्ट तो मैंने पढ़ा भी नहीं है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट. तो आपको ये देखना है कि अब इसकी कुछ वेलोसिटी v0 है. ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इन सम dt टाइम, मैं आपको थोड़ा यहाँ अच्छे से एक ड्रॉ करके बताना चाह रहा हूँ कि इन सम टाइम dt उसने कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे की तरफ ऐसा कुछ कवर कर लिया होगा v dt लेंथ का. ठीक है, आई होप तुमको ये दिख रहा हो. इसने ऐसा कुछ ना कुछ सेक्शन या ऐसा एलिमेंट उसने यहाँ पे कवर करा होगा. ये आगे गया होगा थोड़ा, तो उसने इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पार्ट कवर कर लिया होगा, जो जिसका ये होगा वो v dt होगा, क्योंकि ये v0 dt, क्योंकि v0 वेलोसिटी से आगे जा रहा है. तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा ज़रा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा आपको फील आ जाएगी हो क्या रहा है, मतलब पता चल जाएगा आपको. देखो, जैसे बेसिकली इस तरीके का कुछ वो कवर कर रखा होगा उसने. ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा बन गई है, बट ठीक है. इस तरीके का एक एलिमेंट उसने वी डी डी टाइम के अंदर बना लिया होगा. यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा उससे दिख भी रहा है ऐसा इस टाइप का एलिमेंट, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्यूबॉइडल है, थोड़ा बहुत पतला सा वो. तो उसने इस एलिमेंट को कुछ वी डी टी टाइम में कवर करा है. तो ये लेंथ हो जाएगी वी नॉट डी टी हो जाएगी. ठीक है, ये हमको पता है, दिस इज एच ऑलरेडी. एंड हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बात करी थी कि 2r इसकी थिकनेस होगी. किस तरीके से, क्योंकि इसका डायामीटर 2r हो जाएगा. एम आई राइट? तो ये जो थिकनेस ये कवर कर रहा है वो 2r होगी. तो इस चीज़ की थिकनेस है 2r. तो हम इस एलिमेंट की वॉल्यूम दे सकते हैं आराम से. इसकी वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू LBH वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है. सो 2RH V0 dt, ये इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी इस एलिमेंट की हमको. ठीक है, तो अब हमको दे रखा है इसकी डेंसिटी d है. सो वी कैन फाइंड द मास ऑफ दिस एलिमेंट. द मास ऑफ दिस एलिमेंट विल बी मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस एज 2RH d V0. ये d V0 नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो अलग ही लग रहा है. d dt. ठीक है, dt वो टाइम वाला है. ठीक है, d डेंसिटी वाला है, dt वाला है. ठीक है, तो आपको पता तो चली गया होगा ना मैं क्या कर रहा है. हमको पता है कि जो डेंसिटी होती है इट इज मास बाय वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट ठीक है, जस्ट इन केस यू डिडंट अंडरस्टैंड. तो ये हमारे को इस एलिमेंट का मास मिल गया. ठीक है, मतलब ये हुआ क्या, मैं इक्वेटिंग कंडीशन पे ही चल रहा हूँ कि जिस तरीके से जैसे ही वो आगे गया उसने इस मास को मेल्ट कर दिया. मैं ये अज्यूम करके ही चल रहा हूँ ताकि वो मेरे को मिनिमम टाइम वाली कंडीशन मिल जाए या मैक्सिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन मिल जाए. ठीक है, तो इस मास को उसने मेल्ट करा है. अब इस मास को मेल्ट करने में जो उसको हीट लगेगी वो कितनी होगी. Q इज इक्वल टू एम एल वाला आपने, या H इज इक्वल्स टू एम एल वाला फॉर्मूला आपने हीट वाले चैप्टर में आई होप तुमने पढ़ रखा होगा. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस देन ऐसा होता है. ठीक है, या तो पढ़ लेना. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको हीट वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा कि जो हीट लग रही है दैट विल बी इक्वल टू m इंटू एल, वेर एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो m हमको मिल गया, l भी हमको दे रखा है. सो वी कैन फाइंड द हीट. सो बेसिकली जो हीट है, मैं रफ में ही कर रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए. आई विल राइट दिस डाउन सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. सो m इंटू एल, ये हीट हम बोल सकते हैं इट इज p इंटू डी टी. हमको यहाँ पे m वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे l सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो हीट को मैंने पी डी टी कैसे लिख दिया तो पता ही ना, डी एच बाई डी टी. डी एच बाई डी टी इज एक्चुअली p, तो हम डी एच जो है उसको पी डी टी लिख सकते हैं. ठीक है, और ये जो m है एक्चुअली ये भी डी एम ही है. दिस इज अ डी एम मास. लेट मी स्पेसिफाई इट हियर. तो हम इसके लिए छोटे छोटे टर्म्स में ही चल रहे हैं अभी. ठीक है, तो हमने ये डी एम ले रखा है. तो हम अब मैथमेटिकली एक सिंपल सी चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हीट होगी दैट इज द p इंटू डी टी.
that will be equal to dm into L. dm is the mass of the element and L is the latent heat of your fusion. अब हमने P की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है. P is equal to V square pi R square by rho h. We can pi R square by rho h. I hope I got this right. Yeah. So and dt and dm is 2RH V naught d into dt into L. ठीक है, सिम मैथ्स लिखा है मैंने यहाँ पे, हैंडराइटिंग तो समझ में आ ही होगी आई होप, नहीं तो इसे खुद से भी लिख ही सकते हो अब तो ये डी टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, मतलब हमने बहुत छोटे टाइम के लिए देखा है, सो ठीक है डी टी कैंसिल. अब हम लोग यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर पाई आर, नीचे आ जाएगा 2 रो एच स्क्वायर डी एल. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट. ठीक है, तो अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, आई होप तुमको समझ में आ गई होगी. ये वी नॉट वही है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच वी कैन मूव अहेड. मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी से ज़्यादा से चल गया तो ये भाई ये जो वायर है ये उसको खिसका के आगे ले जाएगा आइस ब्लॉक को, जो हमको नहीं चाहिए. ठीक है, और अगर वो इससे कम चलेगा तो वायर खड़े खड़े टाइम वेस्ट करेगा अपना. वायर विल बी वेटिंग कि भाई कब मैं आगे जाऊं, मैं ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मेल्ट कर दिया, मेरे को आगे का मेल्ट करना है, बट उसके पास उतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो आगे का मेल्ट कर दे. सो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, दैट दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट कैन गो सच दैट द टाइम विल बी मिनिमम. सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से दैट this is the maximum velocity and this implies that the minimum time can be given by b upon v naught. कैसे, क्योंकि हमको पता है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, एंड द डिस्टेंस इट इज कवरिंग इज b, सो वी कैन राइट दिस एज, अब तो कैलकुलेशन ही है, तो ये जो v है ये वोल्टेज वाला है. ठीक है, तो b बाई वी नॉट, तो 2 रो h स्क्वायर डी एल p अपॉन वी स्क्वायर पाई आर. ठीक है, तो आई होप ये तुमको समझ में आ गया है. तो मैथ्स ही है, अगर अभी जल्दी जल्दी में ना देखा हो तो एक बार कंफर्म कर लेना अपने हिसाब से. सो बेसिकली हमको ये मिल गया मिनिमम टाइम, और हमको यही पूछा था हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में. ठीक है, तो अगर आप बुक में आंसर देखोगे तो बुक में शायद इसी चीज़ को उन लोगों ने थोड़ा रीअरेंजमेंट के हिसाब से इस तरीके से लिख दिया है, शायद 2L रो, मतलब ये देखो ये 2 आ गया, L आ गया, रो आ गया, फिर इन लोगों ने उसके बाद शायद लिखा है डी बी एच स्क्वायर, ऐसे इन लोगों ने. ठीक है, मैच करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कॉन्सेप्चुअली क्या राइट ही आंसर है. ठीक है, सो दिस विल बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड एंड यू कैन कंफर्म इट विद द बुक. एंड सो we have solved the first part of the question here. Now moving on to the second part. आई होप तुमको समझ में आ गया कि मिनिमम टाइम कैसे ढूंढा, क्योंकि आगे भी ये कंसेप्ट यूज हो, मतलब मे भी शायद हो. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इफ द लॉग इज मेड टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी vx, what velocity the wire has to be moved for most energy efficient cutting. अब हमको ऐसा कहा जा रहा है कि यार ये जो डब्बा है उसको भी हम चला रहे हैं कुछ वेलोसिटी vx से इधर, तो हमको पूछ रहे हैं कि इस वायर की वेलोसिटी v डैश मान लेता हूँ, वो कितनी होनी चाहिए कि मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कटिंग हो. अगेन सेम चीज यूज होने वाली है, एनर्जी एफिशिएंट कटिंग. इस केस में उसका मतलब क्या होगा, इस केस में एनर्जी एफिशिएंट कटिंग का मतलब ये हो गया कि मिनिमम एनर्जी यूज होनी चाहिए. वही हो गया ना, एनर्जी एफिशिएंट मतलब मिनिमम एनर्जी. अब भाई मिनिमम एनर्जी कब यूज होगी, जब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, थोड़ा नीचे बता देता हूँ फिर से, कि एनर्जी किस तरीके से वेस्ट हो रही है. यहाँ पर हमको वेस्ट नहीं करनी है, एनर्जी एफिशिएंट मतलब वेस्ट नहीं करनी है. वेस्ट किस तरीके से होती है पहले ये देख लेते हैं. वायर यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास उतनी वेलोसिटी नहीं है बेचारे के पास कि वो साथ साथ में मेल्ट कर दे. तो ये इतना वायर इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे ऑलरेडी उसको मेल्ट करके खड़ा हुआ है इस पार्ट को. अब उसको आगे जाना है ताकि वो आगे का भी मेल्ट कर सके, बट इट डजंट हैव इनफ वेलोसिटी. तो वो हीट रेडिएट करते ही जा रहा है, वो हीट इसकी वेस्ट होते जा रही है, इट इज बीइंग डिसिपेटेड. सो इट इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट. एनर्जी एफिशिएंट तब होगा जब भी उस वेलोसिटी वी नॉट मैक्स जो हमने अभी ढूंढी उससे चल रहा होगा, ताकि वो जैसे हीट निकाल रहा है सारी हीट यूज होता जा रही है. सो दैट विल बी मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट. ऑलराइट, तो हमको यही चीज ढूंढनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. अब हमको पता ही है कि लेट मी जस्ट गेट दिस डायग्राम फ्रॉम हियर. सो हियर इज द डायग्राम एंड यह अब हमको देख लेते हैं क्या कह रहा है. तो फिर अब कैसे इजीली आपको समझ में आएगा, आप ये देखो कि इसको हम एक वेलोसिटी vx से इधर चला रहे हैं,
ठीक है। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये वेलोसिटी चली जाएगी, ये वेलोसिटी इस वायर के पास आ जाएगी vx, ठीक है। इस वायर को हम v डैश से चला रहे हैं, मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी भी v डैश, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखी है, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी, तो ये जो व्हाट वेलोसिटी है मैं उसको मान लेता हूँ कि दिस वेलोसिटी इज v डैश, ठीक है। तो हम इस v डैश से इसको चला रहे हैं, तो मैंने आई होप तुमको रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये vx इधर चल रहा है तो इसके रिलेटिव में वायर vx इधर जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v डैश है, बेसिक काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इस वायर की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू है। अब ये कैसा केस है जो आपको मैं अभी जस्ट बता रहा था थोड़ी देर पहले ऊपर, कि ये डब्बा है, यहाँ वायर आके खड़ा हो गया है, उसको आगे जाना है, तो उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि भाई एनर्जी वेस्ट ना हो, तो दैट शुड बी वी नॉट, जो हमने वी नॉट मैक्स यहाँ ढूंढी। तो जो ये वेलोसिटी होनी चाहिए ना, ये आइस को बेशक हमको उससे मतलब नहीं पड़ता, वो टेढ़ा काट रही है, लेकिन वो टेढ़ा जितना भी टेढ़ा काट रही है वो उसी वेलोसिटी वी नॉट से काटना चाहिए ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एनर्जी वेस्ट ना करने के लिए कोई भी डायरेक्शन में वो काटे, उसको कोई भी डायरेक्शन में काटे, लेकिन वो डायरेक्शन में जब भी वो काटे उसको उस वी नॉट वेलोसिटी से ही काटना है, ताकि वो जैसे जैसे वायर उसको काट रहा है वैसे वैसे वो मेल्ट होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे आगे जा रहा है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में भी इट शुड बी वी नॉट। सो दिस वेलोसिटी, दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट आई जस्ट रोट डाउन, इट शुड बी इक्वल टू वी नॉट मैक्स, जो हमने अभी ढूंढी, मतलब वी नॉट ही जो हमने ऊपर अभी निकाली ना ये वाली, इट शुड बी इक्वल टू दैट, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं सिंपल फिर से मैथ्स वाली। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, जो हमने अभी जस्ट जो वेलोसिटी ढूंढी, वी स्क्वायर पाई आर अपॉन 2LDH स्क्वायर रो, शायद हमने ये ढूंढी थी, एक बार लेट मी चेक, वी स्क्वायर पाई आर 2LDH स्क्वायर रो, ठीक है। तो हमने ये वाली वेलोसिटी ढूंढी थी उसकी, ठीक है। एंड हमको इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये जस्ट रिजल्टेंट देख रहे हैं, मैंने इसको इससे इक्वेट करा एंड दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस बेसिक मैथ। अब हमको वी डैश की वैल्यू चाहिए, तो वी डैश विल बी इक्वल टू वी डैश विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज पाई आर वी स्क्वायर 2LTH स्क्वायर रो, इसका स्क्वायर माइनस vx का स्क्वायर, सिंपली हमारा आ गया। देखो हमने इसमें मोस्टली फील लेके ही करा है, मैथ्स तो कुछ मतलब लगाया ही नहीं है, बस हमको ये चीज़ फील करनी थी कि यार जैसे ही मेल्ट कर रहा है वैसे ही मतलब वो आगे बढ़ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं बुक में, आई थिंक यही आंसर दिया है। एंड सो दिस विल बी द वेलोसिटी दैट विल इंश्योर दैट द एनर्जी द कटिंग प्रोसेस इज मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा टी मिनिमम, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया, एंड सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया है। So I hope you got this, and if you still have any doubts, I mean this question was good, I guess. I mean समझाने में या ऐसे तो मैथ्स बेसिकली तो मैथ्स तो इतना था नहीं, हमको सिर्फ फिजिक्स ही ज़्यादा लगाना था कि यार जो ये हीट वाला कॉन्सेप्ट है किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, मेल्ट कर रहा है, ये डिटरमाइन करना कि यार मिनिमम टाइम कब होगा। तो दिस विल बी आई गेस द सिंपलेस्ट way to solve it. I mean you could have used mathematics to determine the minimum time, कुछ तरीके से हम मिनिमाइज करेंगे, बट मैंने अभी उसके ऊपर पॉन्डर नहीं करा है कि यार हम किस तरीके से कुछ x या एक फंक्शन बना के मिनिमाइज करें, बट ठीक है, फॉर नाउ आई गेस दिस विल बी अ गुड सोल्यूशन। इफ एनीवन नीड्स अ सोल्यूशन विद द मैथमेटिक्स लेट मी नो, और आई गेस वी कैन डिस्कस इट इन द कमेंट्स कि किस तरीके से हम करें कि विथ मैथ्स हम मतलब हम डिफरेंशिएशन यूज करके हम उसको मिनिमाइज करें, ठीक है। बट फॉर नाउ आई गेस दिस वर्क्स, आई मीन दिस इज अ गुड सोल्यूशन। सो here is the minimum time and here is the velocity such that the energy cutting is most energy efficient. So I hope you all got this. Thanks for watching, and I guess I'll see you the next time.